हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा ब्रेन लगाना था, और जिन स्टूडेंट ने लगाया था उनका आंसर भी आ गया था, और जिन लोगों ने देख के ही छोड़ दिया कि हाँ ठीक है सर क्या ही बनेगा, कोई बात नहीं, उन्होंने इसके बदले दूसरे क्वेश्चंस भी करे होंगे। बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर एक जनरलाइज इक्वेशन आपको फॉर्म करनी होती है बेसिकली। और वो इक्वेशन जैसे द मोमेंट आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है द टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट ऑफ अ लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर ए टेबल आर गिवन इन द टेबल। आपको दे रखा है टर्मिनल वोल्टेज वीटी। ये वीटी है बेसिकली, ये क्या है वीटी, और ये है आई एक्स। ये क्या है आपका आई एक्स या टर्मिनल आई एक्स ले लो। और ये करंट इस तरीके से जाता हुआ है, एक्स से दूर जा रहा है। ठीक है, एक्स से दूर जा रहा है। और इन्होंने टर्मिनल इस वोल्टेज वीटी की वैल्यू कुछ दे रखी है 18 वोल्ट, 30 वोल्ट, 36 वोल्ट। और उसके बिहाफ पे जो करंट है आईटी करंट, ये आईटी करंट है, आईटी करंट। ठीक है, अब चाहे तो इसको प्रॉपर कर देते हैं अपन, आईटी वीटी एंड आईटी करंट। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आईटी करंट। दोनों करंट की वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन है कि 18 पे इतना करंट है, 30 पे इतना है, 36 पे इतना है। ये सब कुछ दे रखा है। और इस नेटवर्क से यहाँ पर नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, जिसमें एक नॉर्टन करंट है और एक उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो कि आरएन या फिर आरटीएच एक ही बात है। आरएन या फिर आरटीएच एक ही बात है। थेवेनिन्स में हम आरटीएच कर देते हैं और यहाँ पर नॉर्टन्स में आरएन कर देते हैं। और यहाँ पर एक्स और वाई के क्रॉस दे रखा है। अब देखो ये जो करंट है आईएन करंट जो है, वो ये टर्मिनल भी एक्स ही टर्मिनल कहलाएगा, ये टर्मिनल भी एक्स ही कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आईटी करंट एक्स से दूर जाते हुए दिखाई दे रहा है, और ये आईएन करंट अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर साइन का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। द करंट करेक्ट चॉइस ऑफ पैरामीटर आईएन एंड आरएन फॉर द नॉर्टन इक्विवेलेंट शोन इन द फिगर। आपको क्या दे रखा है, नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए आईएन और आरएन की वैल्यू पता लगाना है। अब देखो इसमें कभी कभी ऐसा जो सैंपल के फॉर्म में ऐसे दे देते हैं, तो हमें क्या करना है, नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें लिख देनी है ना। नॉर्मली हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। कई बार हमें गिवन होते हैं कुछ रिलेशन, उसके बेसिस पे हम लिख देते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, v इक्वल टू के वन आई प्लस के टू, है ना। ये अपना एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म कर दी है कि कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी स्लोप होगा भाई, कोई स्ट्रेट लाइन, कोई स्लोप होगा, कोई इंटरसेप्ट होगा, वो हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ले लिया अपन ने, है ना। बेसिकली तो यहां पर हमें देखना कि यहां पर एक काम करते हैं, वोल्टेज और करंट के अलग अलग सैंपल साइज दे रखे हैं, तो K1 और K2 की वैल्यू लेके आ जाते हैं। तो K1 और K2 की वैल्यू अगर मान लेते हैं 18 वोल्ट रखते हैं हम लोग, और K1 की वैल्यू आई के करंट कितना है, माइनस माइनस 0.5, 0.5 को मैं 1/2 कर दूं। 0.5 को मैं क्या कर सकता हूं, 0.5 को मैं लिखने -1/2 भी तो कर सकता हूँ, कोई बात नहीं ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, -1/2 K1 प्लस K2, एक इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी, 30 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 K1 प्लस K2, दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर ले, क्योंकि हमारा मकसद तो K1 और K2 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गई, तो डायरेक्टली ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो रहा है। तो 48 इक्वल टू यहाँ पे 2K2, तो 24 दूनी 48, तो K2 कितना आ गया 24, K2 24 आ गया है। और K1 कितना आ गया है, K1 अगर किसी भी वैल्यू में पुट कर लेते हैं 30 इक्वल टू K1/2 इक्वल प्लस 24, उधर जाएगा तो 6 और 6 दूना 12, तो K1 आ गया है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट क्या आ गया है K1। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जनरलाइज एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो V इक्वल टू K1 कितना है, K1 है 12 I प्लस K2 कितना है 24। ये है जनरलाइज एक्सप्रेशन आपकी। ठीक है, अब देखो जनरलाइज एक्सप्रेशन में आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो स्लोप है ना, कोई भी V और I करंट के बीच का, कोई भी अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो उसमें V और I की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका जो स्लोप होता है वही बेसिकली रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो 12 है ये स्लोप है, स्लोप है दैट मीन्स यही क्या है आपका रेजिस्टेंस है। तो Rn की वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। Rn कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें क्या निकालना है IN, तो IN क्या होता है बेसिकली, ISC शॉर्ट सर्किट करंट होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होता है। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट जब हम इसे शॉर्ट करते हैं तो यहाँ जो करंट होगा वही आपको निकालना है, यहाँ जो करंट होगा वही आपको निकालना है। तो ये जो करंट होता है इसको जब शॉर्ट करते हैं तो VT क्या हो जाता है, जीरो,
तो अगर मैं इसमें ये जो V है इसको 0 कर दूं और करंट की वैल्यू निकालता हूं, V को मैं क्या कर दे रहा हूं 0 पुट कर दे रहा हूं और 12 इंटू आई प्लस 24 उधर की साइड में गया तो कितना आ जाएगा ये I इक्वल टू -24/12 मतलब -2 एम्पेयर। -2 एम्पेयर आ गया आपका I का वैल्यू। जब V को 0 पुट करते हैं तो I की वैल्यू कितनी आएगी -2 एम्पेयर। माइनस क्यों है अब देखो इसके हिसाब से इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो ये I क्या है आपका -2 एम्पेयर और ये जो I है ये देखो x से बाहर निकल रहा था ये x के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं साइन बैलेंस हो गया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर और वैसे भी आपको देखो IN कोई भी नेगेटिव में दे ही नहीं रखा है, 2 एम्पेयर पॉजिटिव में दे रखा है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में तो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होते। हाँ एक +2 होता और एक माइनस होता तो फिर दिक्कत होता, बट यहां पर आप देखो एक Rn आपको दे रखा है 12 और In कितना आ गया है 2 एम्पेयर, तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ थोड़ा सोचना वाली बात थी कि आपको कभी भी देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कभी कभी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन करे हैं जहां पे स्ट्रेट लाइन की कुछ इक्वेशन थी, नॉन लीनियर इक्वेशन थी तो उसमें कुछ पुट करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता था, तो वैसे वैसे कुछ क्लू दिया जाएगा। तो ऐसे अगर आपको दिया जाए वोल्टेज और करंट के फॉर्म में तो आपको बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना के और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे कर सकते हो देखो 36 वाला देखते हैं कि इसमें अगर हम पुट करते हैं थोड़ी देर के लिए जो वोल्टेज अगर हम पुट करें तो मान लेते हैं वोल्टेज की वैल्यू अगर देखें 12 इंटू करंट कितना दे रखा है 1 एम्पेयर प्लस 24, तो देखो 36 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। हम लोगों ने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि 1 एम्पेयर करंट अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो VT कितना आएगा 36 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन हमारी कहीं ना कहीं करेक्ट है। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, मानता हूं इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों कुछ बच्चों ही करके आए इस क्वेश्चन को, ज्यादातर स्टूडेंट ने थोड़ा सा तुक्का वाले पूरे नहीं निकाल के Rn निकाल के वहां पर थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर Rn भी क्या है ऑप्शन में, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ऑप्शन में 2 में देना चाहिए था उनको 12 ओम, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 में 12 ओम गिवन होना चाहिए था, नहीं एक ही में है, तो ठीक है एक से ही काम हो जाता है, एक ही ऑप्शन में मिसप्रिंट नहीं है, 12 एक ही में है तो आप चाहे तो IN निकालने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्लोप है 12 ओम तो वहीं से भी आप आंसर कर सकते थे। तो ये आपको चीजों का ध्यान रखना, देखिए अभी जितने भी क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ कम से कम दो क्वेश्चन आ चुके हैं जहां पर हमें ऑप्शंस देख के बाकी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं थी, उनमें से ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी नेटवर्क थ्योरी सीखना है, पढ़ना है बेहतरीन तरीके से, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना है, जी सेंटर गैप पे जाइए। पूरा नेटवर्क थ्योरी 188 लेक्चर्स में 450 क्वेश्चंस कराए गए हैं, क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चंस अलग से कराए गए हैं और जितने भी रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो मिलिए नेटवर्क थ्योरी के कोर्स में और बेहतरीन तरीके से अपना बेस तैयार करिए ताकि आगे के सब्जेक्ट्स में काम आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।